हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं और थैंक्स बहुत बहुत मेरे भोले बाबा का, मेरे महाकाल का, जिनकी कृपा से, जिनकी प्रेरणा से आज ये पूरा संसार चल रहा है, जो पल पल क्षण क्षण अपने उन दासों का भी ध्यान रखते हैं जो उनके प्रति अन्य भाव से उनकी सेवा में लगे हुए हैं दोस्तों। और उनकी कृपा का कोई सानिध्य नहीं। वो अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं। आप अपने मनोरंजन के लिए दिन ब दिन बहुत सारी वीडियो देखते होगे, बहुत सारी चीज़ों को अनुभव करते होगे और कहीं ना कहीं आप अपने उच्च शिखर को प्राप्त हो रहे होगे। जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब आपसे दूर हो रही होंगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में राय चंदों की कमी नहीं है। आप एक नाई की दुकान पर बैठ जाइए, आपको पूरे मोहल्ले का ज्ञान मिल जाएगा, पूरी दुनिया का ज्ञान मिल जाएगा। आप एक पनवाड़ी की दुकान पर बैठ जाइए, आपको पूरी दुनिया का ज्ञान मिल जाएगा। आप इसके अलावा कहीं भी जहाँ लोग सोसाइटी जमाते हों, बार में बैठ जाइए, लोग पीने के बाद में बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान आपको देते हैं। लेकिन दोस्तों हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कौन सा ज्ञान हमें लेना चाहिए और कौन सा ज्ञान हमें नहीं लेना चाहिए। इस दुनिया में हर चीज़ के दो अर्थ होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मर्जी आपकी है, आपको क्या चाहिए। जीवन उमंग और उत्साह से भरा हुआ है। जीवन जो जीवंत है उसका जीवन है, यानी जो व्यक्ति पूरे जीवन को जी रहा है और एक व्यक्ति जीवन को काट रहा है। काटने और जीने में क्या तारतम्यता है? काटने का मतलब यह है कि आप अपनी चीज़ों को केवल चलो हो गया देख लेंगे, और जीने का मतलब यह है कि आप खुश मिजाज तरीके से चीज़ों को जी रहे हो। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं आज आपके बीच में एक सेगमेंट लेके आया हूँ और किसी ने मुझसे पूछा तो मैं उसी तर्क पे आपसे बात कर रहा हूँ। किसी ने पूछा मैं कैसे मानूं कि इस संसार में भगवान है या नहीं, आप इसका प्रमाण दो। मैंने जो अध्ययन किया है, जो मेरी 20 से 25 सालों की साधनाएं हैं, उन साधनाओं के आधार पे जो मैंने उत्तर दिया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भैया का जवाब था कि भगवान नाम की कोई चीज इस ब्रह्मांड में नहीं होती, केवल कर्म ही सब कुछ होता है। तो मैंने जो उत्तर दिया वो प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने कहा भैया थोड़ी देर के लिए आप अपनी सांस रोक के दिखाओ। भैया ने थोड़ी देर सांस रोकी, फिर रोकी, फिर ली, फिर रोकी। फिर मैंने कहा रोक लो आप इसे। बोले ऐसे कैसे रोक लूं, ये तो रुकती ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा थोड़ी देर के लिए अब आप अपनी पलकें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। अब आपको कुछ दिख रहा है? बोले अंधेरा है। मतलब इन सांसों के आने और जाने का मतलब है कि भगवान है। सांसों के आने और जाने का मतलब क्या है? भगवान है। अगर आप में ताकत है तो सांस को रोक के दिखाओ, क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तब भी ये पूछा जाता है, डॉक्टर कहता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय किसी के ये अरमान नहीं होते कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, क्या बनेगा। तब भी पूछा जाता है इसमें सांस है या नहीं। और जब कोई व्यक्ति मरण शैया पे पड़ा हुआ होता है, सो रहा होता है, अंत समय होता है, निर्जीव अवस्था में होता है, मृत हो जाता है, तब भी हर एक व्यक्ति आता है और उसके मुंह पे हाथ लगा के देखने की कोशिश करता है इसमें सांस है या नहीं। तो सांसों के आने और जाने का मतलब है कि वो इस पूरे ब्रह्मांड में, चराचर जगत में व्याप्त है। आपकी औकात नहीं है, आपकी बिसात नहीं है कि आप अपनी सांसों को रोक सको या ले भी सको। तो इन सांसों के
आने और जाने का मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान सर्वत्र व्याप्त है, हर कण कण में है, हर क्षण क्षण में है। बस आपको उसको महसूस करना पड़ेगा। जिसकी जिस चीज में आस्था होती है वो उसी तरफ सक्रिय हो जाता है। अगर कोई किताबों को नहीं मानता तो उसके लिए रद्दी है, और अगर कोई पुस्तकों को मानता है तो उसके लिए विद्या है। अगर कोई पत्थर को पूजता है तो उसके लिए भगवान है, लेकिन कोई पत्थर समझता है तो उसके लिए पत्थर है। पूरा क्रम भाव का है। पूरा चराचर जगत, पूरा ब्रह्मांड भाव पर टिका हुआ है। आप जिसके प्रति जैसी मनसा बना लेते हैं वो चीजें वैसी नजर आने लगती हैं। तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण भगवान शाश्वत कह रहे हैं कि व्यक्ति जिस ओर अपना रुख कर देता है मैं सारी चीजें उस ओर सक्रिय कर देता हूं। यानी अगर वो काम के भाव की तरफ है तो काम के भाव की तरफ सक्रिय, अगर वो अध्ययन की तरफ है तो अध्ययन की तरफ, मतलब जिस भाव में आप जाना चाहते हो उधर की तरफ चीजें सक्रिय हो जाती हैं। तो इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड के ओम में, व्योम में, कण कण में ईश्वर विद्यमान है, महादेव विद्यमान है। तो उनके चरणों का नमन करते रहिए, वंदन करते रहिए, ईश्वर का धन्यवाद देते रहिए। हे प्रभु, बड़ी अनुकंपा और बड़ी कृपा, आपने मुझे मानव शरीर दिया और इस मानव चोले में मैं अपना और अपने समाज का और देश का और लोगों का भला कर सकूं, ऐसी प्रेरणा मुझ में डालिए। तो ईश्वर से जाके कभी कभी दो मीठी बातें भी कीजिए और उनका धन्यवाद अदा कीजिए। शिकायतें और गिले शिकवे बंद कीजिए, इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। और मूर्ख व्यक्तियों के संपर्क में ना रहें जो आपको अलाप बांसते हैं या ज्ञान देते हैं। तो सही चीज़ों को अपने अंदर उतारिए। जीवन में व्यापार से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड जो भी समस्याएं आए तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम इस पर एक बार परिचर्चा करेंगे, कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। महादेव आप पे कृपा बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होगा। राधे राधे।